Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 8 of your accountancy book, that is dissolution of a partnership firm, from question number 9. So let's get started. Simar, Raja and Rita were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:1. The firm was dissolved on 31st March 2019. After the transfer of assets other than cash and external liabilities to the realization account, the following transaction took place. तो इन तीनों पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:1 है. फर्म कब डिसॉल्व हुई है? 31 मार्च 2019 पे फर्म डिसॉल्व हो गई है. आपने सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दी हैं. उसके बाद ये सारी चीजें हुई हैं और इनको देखते हुए हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है. सबसे पहला क्या है कि अ डेटर हुज डेप्ट ऑफ 90,000 हैज बीन रिटर्न ऑफ एज बैड पेड 88,000 इन फुल सेटलमेंट. इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? देखो, हैज रिटर्न ऑफ हैज बैड, इसका मतलब ये होता है कि हमने क्या किया, हमें ना ये पता लग गया था कि अब वो डेटर हमें पैसे नहीं दे पाएगा, तो हमने उसको बैड डेप्ट मान लिया था. पर अब क्या हुआ है, वो बैड डेप्ट रिकवर हो गए हैं. पहले वो नहीं दे पा रहा था बट अब वो हमें पैसे दे देगा. पूरे नहीं दे पा रहा है बट 90,000 में से 88,000 वो देने वाला है फुल सेटलमेंट में. मतलब देखो, पहले तो कुछ भी नहीं दे रहा था. अगर अब वो हमें 88,000 दे रहा है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया है और उसका पूरा अकाउंट क्लोज कर दिया है. तो देखो स्टूडेंट, आप क्या करेंगे, ये सारी एंट्रीज जो भी हम करने वाले हैं 31 मार्च 2019 पे करने वाले हैं. तो अगर आप डेट मेंशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. देखिए क्या है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अब रीजन क्या है वो भी सुन लीजिए. देखिए, बैंक अकाउंट इसीलिए डेबिट हुआ है क्योंकि अब हमारे पास पैसे आए हैं 88,000 और रियलाइजेशन अकाउंट मैंने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया है. आप ये भी कह सकते हो कि डेटर्स भी यहाँ पे आते हैं बट हमने तो ऑलरेडी सारे एसेट स्टूडेंट रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दिए है ना. तो हम डायरेक्टली अगर रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे तो हमें ये चीज समझ आ जाएगी कि हम वैसे भी डेटर्स को ही कर रहे हैं, तो कि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं रियलाइजेशन में एसेट्स को. ये लाइन मतलब कि क्वेश्चन में जो भी लाइंस गिवन होती हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ पे क्या आ गया 88,000, तो कि 88,000 तो उसने दे दिया ना अब हमें फुल सेटलमेंट में कि भाई ये एक्सेप्ट कर लो और नहीं है. अब भाई लोग तो फॉर्म तो खुशी मना रही है कि पहले कुछ भी नहीं आ रहा था, अब इतना आ गया तो भाई इनफ है. ठीक है ना. तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बीइंग बैड डेप्स रिकवर्ड. देखो, पहले हमने उनको बैड डेप्स मान लिया था, या आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ा होगा बैड डेप्स, राइट. तो वो अब रिकवर हो गए हैं. देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या बोला हुआ है, क्रेडिटर्स टू होम 1,20,000 वर ड्यू टू बी पेड एक्सेप्टेड स्टॉक एट 71,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड टू देम बाय अ चेक. अब मेरी एक बात ध्यान से सुनो, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें इतना तो पता है कि मैम अगर आप एक लाइबिलिटी को एक एसेट से सेट ऑफ करते हो तो आप उसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं करने वाले हो. इतनी बात आपके माइंड में क्लियर है. तो देखो, मुझे इतना समझ आ गया कि जो ये 1,21,000 में से जो ये 71,000 है इसकी कोई भी एंट्री नहीं होने वाली है. बाकी बचे कितने, देखो अगर हम 1,21,000 में से 71,000 हटा दें तो 50,000 बचे. तो वो ये कह रहे हैं कि जो 1,21,000 के क्रेडिटर्स थे उसमें से 71,000 वालों को तो हमने स्टॉक दे दिया, बाकी के जो 50,000 बचे हैं उनको चेक के थ्रू पेमेंट किए, मतलब बैंक के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया है. तो हम जनरल एंट्री सिर्फ किसकी करेंगे, उसकी जो आपने बैंक से पेमेंट किया है. क्योंकि जो लाइबिलिटी को आपने एसेट से सेट ऑफ किया उसकी कोई एंट्री नहीं होगी. सिर्फ अगर बाद का बचा हुआ कुछ आप कैश या बैंक के थ्रू कर रहे हो तो उसकी एंट्री कर दो. तो देखो आप स्टूडेंट, आप क्या एंट्री कर देंगे, यहाँ पे डेट सेम ही चलेगी. देखिए आप लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अब रीजन क्या है, रीजन ये है स्टूडेंट, एक तो अब आपकी यहाँ पे लाइबिलिटी खत्म हो रही है, आपके क्रेडिटर्स खत्म हो रहे हैं तो आपने रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया. देखो बेसिकली तो हम क्रेडिटर्स लिखते थे, है ना. देखो अगर आपको याद हो तो क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी है. क्रेडिटर्स को हम पे कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो हमें क्रेडिटर्स को अल्टीमेटली क्या करना था, डेबिट करना था, क्योंकि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है. पर वो तो हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में डाल चुके हैं तो इसीलिए हम रियलाइजेशन को डेबिट कर देंगे, है ना. तो समझने की कोशिश करिए कि मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ. अब इसमें हम क्या अमाउंट लेंगे, सिर्फ 1,21,000 में से जो 71,000 को छोड़ के.
बाकी का जो बैलेंस बचा है दैट इज 50,000, सिर्फ वो आपने बैंक के थ्रू पेमेंट की है, उसी का ही सिर्फ आप यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हो। आगे देखो क्या है, राजा हैड गिवन अ लोन टू द फर्म ऑफ 18,000, ही वॉज पेड 17,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। ठीक है, इसको करते हैं, चीजों को ना लॉजिकली समझने की कोशिश करो। देखो वो क्या कह रहा है, राजा ने फर्म को लोन दिया है। अब अगर राजा फर्म को लोन दे रहा है तो वो फर्म के लिए क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। अब फर्म उसे वापस दे रही है ना पैसे, तो अगर वापस दे रही है स्टूडेंट्स, तो आप पहले मुझे ये बताइए कि उससे लाइबिलिटी कम होगी। लाइबिलिटी कम करने के लिए लाइबिलिटी को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं वही लिख देते हैं कि सेम आपकी एक तो डेट चल रही है यहाँ पे, देखो आप क्या लिखोगे, राजा लोन अकाउंट डेबिट। यही हुआ कि अब हम उसकी लाइबिलिटी खत्म करने जा रहे हैं। कितने से स्टूडेंट, बैंक में से आप कितना दे रहे हो उसे। देखो क्या था स्टूडेंट, दी उसने 18,000 थे फर्म को एज अ लोन, बट फर्म उसे अभी 17,000 ही दे रही है, तो बाकी का कितना बच गया, 1,000 अभी भी बच गया है। ठीक है, क्योंकि लोन तो उसने 18,000 का दिया, बट फर्म अभी उसे बैंक के थ्रू 17,000 ही पे कर रही है, तो 1,000 अभी भी बच गया है। तो कितना दे रही है फर्म बैंक के थ्रू उसे, अभी 17,000 दे रही है। ये हो गया इसका पार्ट ए। ठीक है, अगर मैं पार्ट बी की बात करूं स्टूडेंट, तो हुआ क्या है कि राजा का लोन ही रहा है, यहाँ पे भी वही आएगा, तो कि हम अल्टीमेटली उसके अकाउंट को खत्म ही करना चाहते हैं, तो हम उसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में डाल रहे हैं। अब देखो पिछले वाले एंट्री में जब आपको लाइबिलिटी को खत्म करना था तो आपने रियलाइजेशन को क्या कर रखा था, डेबिट। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइबिलिटी है ये रियलाइजेशन में डाल देनी है, इसीलिए आपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। बेसिकली हम यहाँ से खत्म करके उसको रियलाइजेशन में डाल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1,000 का अमाउंट, दैट्स इट। तो कि 1,000 ही तो बचे है ना सिर्फ, बाकी सारा 17,000 तो आप पे कर चुके हो, तो अल्टीमेटली जो राजा का लोन अकाउंट है वो खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स वर 53,000, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 43,000 वर टेकन ओवर बाय सिमर एट 52,000 एंड द बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड फॉर 12,000। अब समझिए, 53,000 की इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से 43,000 की किसने ले ली, सिमर ने ले ली। भाई ली उसने 43,000 की, पर कितने पे लिए, 52,000 पे, और बाकी की जितनी भी इन्वेस्टमेंट बच गई उसको आपने 12,000 में बेच दिया। देखिए स्टूडेंट क्या हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपको बताई हुई है कि 53,000 की टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो थी। ठीक है, अब इस इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ, एक तरफ उन्होंने 43,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी, बाकी का बैलेंस कितना बचा, 10,000 का। जो ये 43,000 की इन्वेस्टमेंट है ये सिमर ले रही है, पर वो कह रही है मैं आपको इसके 52,000 दे दूंगी। ठीक है, मैं ले रही हूँ बट आई विल गिव यू 52,000 रुपीज। फाइन। और बाकी का क्या हुआ है स्टूडेंट, की जो बाकी की जो 10,000 की थी इसको भी आपने 12,000 में बेचा है, मतलब इस वाली इन्वेस्टमेंट को भी आपने 2,000 के प्रॉफिट पे बेचा है। अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है, तो देखिए आप क्या इसमें एंट्री करने वाले हो। देखो आप क्या लिखोगे, सिमर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब पहले रीजन सुनो, देखो सिमर का कैपिटल अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ है तो कि अब वो क्या करेगी, कैश देगी, तो कि वो इन्वेस्टमेंट ले रही है तो उसका कैपिटल अकाउंट हमने कम कर दिया। बेशक कैश के थ्रू दे, बैंक के थ्रू दे, वो हमें कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, बट अल्टीमेटली ये समझ लो कि वो देने वाली है अपने अकाउंट में से ही, तो अपना अकाउंट उसका कम होने वाला है। ठीक है ना, और उसका कैपिटल अकाउंट लाइबिलिटी बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, तो कम करने के लिए उसे डेबिट करना पड़ेगा। दूसरी चीज, बैंक अकाउंट इसीलिए डेबिट हुआ है तो कि आप एक 10,000 की बैलेंस वाली मशीनरी को 12,000 में बेच रहे हो। बेचने से आपके पास पैसा आएगा, वो जो पैसा आएगा उससे एसेट बढ़ेगा, तो एसेट को बढ़ाने के लिए मैंने डेबिट कर दिया। रियलाइजेशन मैंने क्रेडिट इसीलिए किया तो कि अगर हम अपने लॉजिक का यूज करें तो इतना हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को सिमर को दे के या बेच के हम खत्म कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट खत्म हो रही है तो खत्म हो रही है स्टूडेंट, तो एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, पर वो एसेट तो ऑलरेडी हम रियलाइजेशन में डाल ही चुके हैं ना, इसीलिए हमने अल्टीमेटली रियलाइजेशन अकाउंट को ही यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो सिमर कितने देने के लिए रेडी हुई है, 52,000। 10,000 वाले को आप 12,000 में बेच रहे हो, तो टोटल क्या हो गया, 64,000। फाइन, तो आप क्या लिख देंगे, सिंपली अभी हम लिख देते हैं बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। बाकी कुछ कैश में दे दी तो कुछ सिमर को दे दी, पर अल्टीमेटली तो इन्वेस्टमेंट बिक ही गई है।
अगर आगे देखिए तो क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 19,000 एंड द सेम वर पेड बाय द फर्म। भाई इतने एक्सपेंसेस हुए हैं 19,000 के और फर्म ने पे कर दिए हैं, बहुत ईजी है। तो देखो हम फिर ये एंट्री 31 मार्च 2019 पे करेंगे। देखो मैं क्या लिख रही हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया 19,000। क्यों आपने स्टूडेंट यहाँ पे बैंक को क्रेडिट किया है, उसका रीजन ये है स्टूडेंट कि हम ना एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो हमारा एसेट कम हो रहा है, तो कम होने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, उसको क्रेडिट करना पड़ा और रियलाइजेशन को डेबिट। तो अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, ये नहीं याद हो रहा, तो एक चीज याद हो गई है ना, तो ये ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो कि रिजोल्यूशन में मोस्टली में रियलाइजेशन अकाउंट ही अदर वर्ड आता है, एक आपको पता होगा, दूसरा हमेशा रियलाइजेशन ही होगा। अगर आपको डेबिट क्लियर है तो क्रेडिट में लिख दो रियलाइजेशन, क्रेडिट क्लियर है तो डेबिट में लिख दो, और दोनों पता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, पे तो किया है ना। और लास्ट इसके पार्ट में क्या बोला गया है, प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 30,000। ठीक है भाई, इतना प्रॉफिट हो गया है तो अब वो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स में ही तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो कर देते हैं उसे अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, राइट। ये एंट्री भी 31 मार्च 2019 में ही होगी। तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सिमर कैपिटल अकाउंट टू राजा कैपिटल अकाउंट टू रीटा कैपिटल अकाउंट। देखो 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 12,000 सिमर का, 12,000 राजा का और 6,000 रीता का बन जाएगा। तो ये क्या आ गया कि बीइंग रियलाइजेशन, क्या है ये, प्रॉफिट है कि लॉस है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से रेशियो में किया है, 2:1 के रेशियो में। अब रीजन क्या है, देखो जब भी आप प्रॉफिट डालोगे तो उससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, बढ़ाने के लिए क्या कर दिया आपने, क्रेडिट कर दिया, और फिर ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया। या फिर अगर आपको ये पता है कि प्रॉफिट होने पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होता है, राइट। चलिए 10th क्वेश्चन देखते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ पारस एंड प्रिया। देखो सबसे पहला क्या है, देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन रिटर्न ऑफ कम्प्लीटली इन द बुक्स, दिस वॉज सोल्ड फॉर 3,000। मतलब एक ओल्ड फर्नीचर था, वो हम लोगों ने क्या किया था ना स्टूडेंट, कम्प्लीटली वो रिटर्न ऑफ हो चुका था, बट अब उसको हमने 3,000 में बेच दिया है। तो देखो स्टूडेंट क्या एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, मैं लिख रही हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आ रहा है यहाँ पे 3,000 का। अब इसका रीजन क्या है, रीजन ये है स्टूडेंट, देखो बैंक अकाउंट इसीलिए डेबिट हुआ है क्योंकि आपने एक फर्नीचर को बेचा है, बेचने से पैसा आएगा, एसेट बढ़ेगा, ठीक है। और रियलाइजेशन अकाउंट क्यों मैंने क्रेडिट किया है, देखो आपको अगर एक चीज का लॉजिक क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो हमारा क्या होना है, क्रेडिट होना है। बाकी फर्नीचर है, फर्नीचर को खत्म करना है तो उससे वैसे भी क्रेडिट ही करना पड़ेगा, राइट। तो बीइंग अनरिकॉर्डेड, या फिर ऐसा कह सकते हैं, देखो स्टूडेंट अनरिकॉर्डेड हम इसीलिए लिखेंगे क्योंकि उसको हम कंप्लीटली रिटर्न ऑफ कर चुके थे बुक्स में, बट अब उसको हमने 3,000 में बेच दिया। नेक्स्ट देखो क्या है, आशीष एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट ऑफ फॉर 1,000 वॉज रिटर्न ऑफ एज बैड पेड 60% ऑफ द अमाउंट। अब देखो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कैसे हुआ, देखो उन्होंने क्या बोला है, एक ओल्ड कस्टमर था जो कि हमारा डेटर था, सेम वही जो अभी हमने पीछे भी किया है कि उसको हमने बैड डेब्ट्स बना लिया था कि भाई उससे अब कोई पैसे नहीं आने वाले हैं, बट उसने हमें अब पे कर दिया तो बैड डेब्ट्स क्या हो गए हैं, रिकवर हो गए हैं। और कितना दे रहा है वो, 1,000 रुपीज का उसका अकाउंट था, पर वो उसका 60% ही दे सकता है, तो वो 600 रुपीज हमें दे रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया, बीइंग बैड डेब्ट्स रिकवर, तो कि पहले हमने उसको बैड मान लिया था कि अब इससे पैसे नहीं आने वाले हैं, बट अब उसने दे दिए तो बैड डेब्ट्स रिकवर हो गए। देखो स्टूडेंट इसका मतलब ये होता है कि जो आशीष था ना उसका अकाउंट हम पहले ही खत्म कर चुके हैं बैड डेब्ट्स बना के, पर अब हमारे पास पैसे आ गए हैं तो हम उन्हीं बैड डेब्ट्स को यूज करके बैड डेब्ट्स रिकवर ले लेते हैं। क्रेडिटर का अकाउंट तो हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो, पारस agreed to take over the firm goodwill
नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ 30,000। पारस क्या कह रहा है भाई, वो गुडविल ले लेगा, ठीक है। तो देखो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अमाउंट कितना आ जाएगा 30,000 का, ठीक है। अब देखो क्यों हुआ ये, देखो उसका हमने कैपिटल अकाउंट इसीलिए डेबिट किया है स्टूडेंट, क्योंकि अल्टीमेटली अब बाद में जाके वो कुछ ना कुछ तो पे करने वाला है ना। अब प्रिया उसे ये तो नहीं कहेगी हाँ भाई ले जा और कुछ भी मत कर। प्रिया कौन है, जो इसके साथ दूसरी कैपिटल अकाउंट की पार्टनर है इसके साथ, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई प्रिया कहेगी हाँ भाई तू ले जा पूरी गुडविल, तुझे कुछ भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, नो, उसे कुछ तो देना पड़ेगा। तो अभी हमें ये नहीं पता कि वो कैश के थ्रू देगा या बैंक के थ्रू देगा, तो हमने क्या किया है, बस उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि देना उसे अपने अकाउंट में से ही है, ठीक है। इसलिए तो क्या लिख देंगे कि बीइंग गुडविल टेकन ओवर बाय पारस, ठीक है। देखो डी वाले पार्ट में क्या बोला है, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स, इट वॉज एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400, इट वॉज टेकन बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। मतलब क्या हुआ है स्टूडेंट्स कि एक ओल्ड टाइपराइटर था, उसको हम कम्प्लीटली रिटन ऑफ कर चुके हैं, हमने ये एस्टिमेट किया है कि उसको बेच के हमें 400 रुपए मिल सकते हैं। प्रिया कह रही है मैं इस टाइपराइटर को ले लेती हूँ, बट मैं जितना आपने इसको माना है उसके भी 25% कम पे लूंगी। देखो स्टूडेंट, तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी वो कर लेते हैं। देखिए हम क्या लिखेंगे, प्रियास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो रीजन बिल्कुल सेम रहेगा जो अभी हमने ऊपर वाले में देखा कि अगर प्रिया ले रही है तो उसे कुछ ना कुछ पैसे देने पड़ेंगे, देने अपने अकाउंट से ही पड़ेंगे। जो उसका अकाउंट है वो क्या है, एक क्रेडिट बैलेंस है, उसको कम करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, तो कि पैसे देगी तो उसका अकाउंट कम होगा, ठीक है। और कितने दे रही, देखो वो कह रहे हैं कि जो 400 जो आपने माना है ना, मैं उसका भी 25% कम दूंगी। अगर मैं इसका 25% कैलकुलेट करूं स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास 100 रुपए निकल के आ रहा है। मतलब 400 में से भी 100 कम, तो वो 300 ही देने वाली है, ठीक है। लेने के लिए मान गई है, पर जितना उन्होंने एस्टिमेट किया उसका 25% कम दे रही है, तो 300 रुपए दे रही है वो, ठीक है ना। तो बीइंग अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर टेकन ओवर बाय प्रिया, प्रिया ने ले लिया, ठीक है। अगर हम लास्ट वाला इसका पार्ट देखें तो देखिए क्या लिखा है, देयर वर 100 शेयर्स ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000 विच हैड बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स। देखो 100 शेयर्स थे 10 ईच के स्टार लिमिटेड के, जो कि हमने 2000 के लिए थे, अब वो रिटर्न ऑफ हमने अपनी बुक से कम्प्लीटली कर लिए। These shares are valued at 6 each and divided among the partners in their profit sharing ratio। अब हमने क्या किया, उन शेयर्स को पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। देखो स्टूडेंट किस तरीके से होगा, फिफ्थ वाली है, पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रिया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो किस तरीके से आपके पास यहाँ पे अमाउंट आएगा, देखो 100 टोटल थे ना शेयर, ठीक है, मल्टीप्लाई में 6, क्योंकि 6 इस पे वो बोल रहे हैं, वो लोग एक्वायर्ड एट या वैल्यूड एट 6 बोला हुआ है, ठीक है। तो 100 थे तो उसको आप 6 पे वैल्यू करो, पहले वो 10 के थे, फिर आपने उसको रिटर्न ऑफ कर दिया, अब आप कितने पे वैल्यू कर रहे हो, 6 पे, सेम वैल्यू नहीं रह गई है, तो वो अब दोनों अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले रहे हैं। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कुछ भी गिवन नहीं होती है तो क्या होती है, इक्वल होती है। तो 600 थे ना, तो वो दोनों इक्वली ले लेंगे, 300 ये ले लेगा तो 300 ये ले लेगी, ठीक है ना। तो बीइंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, कौन से रेशियो में किया आपने इसको, 1:1 के रेशियो में। पहले है वो हमने रिटर्न ऑफ कर दी, अब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट। किसी भी एक जनरल एंट्री में आपको डाउट होता है तो वीडियो को पीछे कीजिए और देख लीजिए, मैं आपको पूरा रीजन के साथ एक्सप्लेन करती हूँ कि कहाँ क्यों डेबिट किया है, क्यों क्रेडिट किया है, वहाँ पे उस अकाउंट का नेम क्यों यूज हुआ है। आई हैड एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल। If you have still any doubt, you can ask me in comment section, and if you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.